ये डाटा सिबा थाने में एफआईआर नंबर 19/25 दर्ज हुई थी और ये ब्लाइंड बर्गलरी केस था। इसमें पूरा ब्लाइंड केस इसलिए था क्योंकि जो इसमें कंप्लेनेंट है राजीव कौशल, ये 7/9/2025 7 सितंबर को ये अपने घर में ताला लगा के चले गए थे दिल्ली के लिए। और जब ये 2 महीने बाद वापस आए तो इनको ज्ञात हुआ कि इनके घर में चोरी हुई है, ताला तोड़कर इनके घर पे बर्गलरी हुई है, वहां पे इनके जो सामान है उनको चुराया गया है। 8/11/2025 को इन्होंने थाने में आके तहरीर दी और उस तहरीर पे जो हमारे अन्वेषण अधिकारी हैं ब्रजभूषण, इन्होंने इस पे संज्ञान लेते हुए एफआईआर नंबर 19/25 डाटा सिबा थाने में दर्ज हुआ। इसके बाद चूंकि ये ब्लाइंड केस था और इसमें कोई ऐसा मुझे ये भी नहीं पता था कि वहां पे कोई बर्गलरी का इंसिडेंट हुआ है या कोई भी सामान चोरी हुआ है। 8/11/2025 को जब ये एफआईआर रजिस्टर हुई डाटा सिबा थाने में और जब ये वहां पे डीएसपी डाटा सिबा राजकुमार साहब की नोटिस में आया, इन्होंने इस केस को अपने लेवल पे मॉनिटर किया, सुपरवाइज किया और पूरी जो टीम थी उस टीम को इन्होंने नेतृत्व किया। और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये पूरा केस 5-6 दिन के अंदर में क्रैक हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बर्गलरी के केसेस में रिकवरी होना एक चैलेंज होता है, पर इस केस में 100% रिकवरी हुई है। जो भी सामान उनके घर से गया था वो सामान एक एक करके सारा सामान वहां पे वापस मिला है। और जो इस व्यक्ति है, इस व्यक्ति की हिस्ट्री भी रही है कि वो पहले इन चीजों पे इन्वॉल्व रहा है। क्योंकि इस केस का सारा सुपरविजन और सारी मॉनिटरिंग, इस केस की अन्वेषण अधिकारी है उनको गाइडेंस देना, उनको एसओ देना, वो डीएसपी डाटा सिबा राजकुमार साहब ने किया है। तो मैं उनसे अनुग्रह करूंगा कि इस केस की तफ्तीश के बारे में वो जानकारी दें कि ये केस कैसे हुआ था, कैसे पुलिस ने जो 2 टीमें बना के कैसे इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट किया और फाइनली जो डाटा सिबा में जो इसका मुस्तैदी के साथ इसको जो अंजाम दिया गया था उस पर पुलिस ने कैसे कार्रवाई की है। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया अभी कि पुलिस स्टेशन डाटा सिबा में राजीव कौशल नामक व्यक्ति जो चनौर का है, डाटा सिबा की जुरिस्डिक्शन में चनौर एक जगह है, वहां पर उस व्यक्ति ने, राजीव कौशल ने एक बर्गलरी की कंप्लेंट जो फाइल की 8/11/2025 को। तो उसमें उसने जो चोरी हुई आर्टिकल थे वो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे वो सारे उसने चोरी होना बताए थे, जिसमें फ्रिज, कूलर, एलईडी और चेयर, डंबल सेट थे और वॉशिंग मशीन थी। बहुत सारी चीजें जो उसने जो चोरी होना जो बताई। तो इस पर जो पुलिस स्टेशन डाटा सिबा में जो एफआईआर नंबर 19/25 अंडर सेक्शन 457(3) ना दर्ज हुआ था। तो उसके बाद जो वो इस मामले की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जो है इसमें सब डिवीजन लेवल पर जो टीमें बनाई गई थी, जिसमें जो टेक्निकल टीम जो एसडीपी ऑफिस की डाटा सिबा की टीम ने जो उसमें काम किया, तथा जो दूसरी टीम थी वो एसएचओ और एएसआई के नेतृत्व में जो थाना लेवल से जो वहाँ पर लोकल इनपुट्स इकट्ठा करने के लिए तथा इसके अलावा जो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो लगाई गई थी। तो इन दोनों टीमों ने जो अच्छे से काम किया और क्योंकि ये जो रिपोर्ट हुआ था ये 8/11 को हुआ था, लेकिन कंप्लेनेंट ने इसमें ये बताया था कि ये जो 2 महीने पहले 9/11 को यहाँ से जा चुका था दिल्ली और इन बिटवीन 2 महीने के बीच में इसको किसी ने भी कोई कंप्लेंट जो बीच में नहीं दी कि आपके घर में जो इस तरह का जो वारदात जो हुई है। तो इस व्यक्ति ने जब घर आया तो इसने ये चीज देखी थी और पुलिस के ध्यान में लाई थी। तो पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो इसमें टीमें जो बनाई गई थी उन्होंने अच्छा काम किया इसमें। तो टीमों ने जो वो 1 to 1 वहां पर जो वो आसपास के घरों में या रोड पर जो सीसीटीवी कैमरा जो वो खंगालना शुरू किए और सीसीटीवी कैमरा खंगालते हुए ये हमें जो एक जगह की जो फुटेज जो वो मतलब अच्छी वहां पर मिली। तो उसमें जो नोटिस हुआ कि 31/10/2025 को सुबह के टाइम, दोपहर और शाम को कुछ वहां पर मूवमेंट्स हुई थी उस एरिया में। तो वहां पर जो हमें जो 2 लोग जो संदिग्ध हुए, जिसमें एक महिला की भी संलिप्तता जो वो सामने आ रही थी। तो इनको जो हमने पूरे एरिया में जो वो आइडेंटिफाइड करवाने की कोशिश की और अल्टीमेटली कल जो वो एसडीपी ऑफिस में जो कुछ लोगों को जो इसमें गांव वालों को इसमें जो बुलाया गया आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो एक व्यक्ति ने जो इनको जो आइडेंटिफाइड किया, जिस पर जो इसमें जो पुनः जो रेडिंग टीमें जो तैयार की गई
और सुबह जो वो मतलब एसएचओ और उनके जो टीमें लेकर जो मैं खुद वहाँ मौका पर गया, उनको जो जिस व्यक्ति के ऊपर हमें शक था उसको जो वो इंटरोगेट किया, उसकी वाइफ को भी इंटरोगेट किया। तो जब गहनता से पूछताछ हुई तो इन्होंने जो अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया। और इन्होंने जो वहाँ से आगे बडल ठोर की तरफ को जो एक व्यक्ति है संजय, उसको जो बेचना जो हो जाहिर किया। तो उसी दौरान जो वो लोकल जो पंचायत प्रधान उनको भी साथ लेके और साथ में कंप्लेनेंट को भी साथ लेके जो हो उस घर में दबिश दी गई। और वहाँ पर जो उसकी निशानदेही पर वहाँ पर उसने उस संजय नाम के व्यक्ति को पहचान करवाई। और संजय को भी जब इंटरोगेट किया गया तो उसने भी अपना जो एडमिट किया कि हाँ उसको जो है ये चीज़ें दी गई है और वहीं वो चीज़ें सारी चीज़ें जो है इसके घर से जो है बरामद हुई है। और इसमें अभी तक जो 100% जो रिकवरी हो चुकी है। और इसमें जो हमारे जो सभी मुलजिम है इसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं जिनको जो वो पुलिस ने जो राउंड अप कर लिया है। और अभी इसमें जो आगे का इन्वेस्टिगेशन जो वो जारी है। जी।